हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। इसी तरह का बयान और हम्दुन्नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। बहुत खूबसूरत मुताला तेजी के साथ लेकर के आ रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दीन और दुनिया को लेकर के मैं आपके सामने नमूना रखने के लिए जा रहा हूँ। एक फरमाइश भी हुई है फैसल रशीदी की, लखनऊ की फरमाइश है। सारी फरमाइश रद्द की जा सकती है, ये फरमाइश रद्द नहीं होती, नवाबों के शहर से आए। जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। फजर के बाद भी सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। देखिए मिस कर गए, जरा ध्यान रखिएगा। बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा है। इस दुनिया में जब मैं पूछूंगा कि सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, तो आप कहेंगे पता नहीं क्या है। सबसे बड़ी मुसीबत इस दुनिया में इंसान है। इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है। शेर को शेर नुकसान पहुंचाता है? नहीं पहुंचाता। बकरी को बकरी नुकसान पहुंचाती है? नहीं पहुंचाती। इंसान आज का जानवर से भी बदतर हो चुका है। सबसे बड़ी मुसीबत इस दौर में इंसान है। और इंसान से बड़ी मुसीबत दुनिया में क्या है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। दुनिया की मोहब्बत है। दो जानवर होता है, एक जानवर खाता ही रहता है, उसका पेट है कि इंडिया गेट, भरने का नाम ही नहीं लेता। हर वक्त अपना पेट ही भरने के चक्कर में रहता है। उसका पेट खराब हो जाता है, हर वक्त हकता रहता है, मुक्ता रहता है। नतीजा ये होता है कि लोग उसको बेच डालते हैं। एक जानवर तो वो। दूसरा जानवर कौन है? जब उसका पेट भर जाता है तो वो जुगाली करता है, पाझा करता है। आप देखेंगे जानवर पाझा करता रहता, मुंह से उसके फेर निकलता रहता है। ये जब तक पाझा करता है उसका पेट में जो दाना है वो हजम होता रहता है। जब पेट का दाना हजम होता है फिर खाता है। तो दीनदार की मिसाल उस जानवर की है जो खाता भी है और सब्र भी करता है। और दुनियादार की मिसाल उस जानवर की है जो हर वक्त खाता ही रहता है, क्योंकि उसको जल्दी जाने की देर है, गैरेज में पहुंचना है तो हिंदुस्तान पहुंचना है। दूसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा, नुक्ते की और कांटों की बात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जादू। आप जादू से घबराते हैं कि नहीं घबराते? जादू से घबराते हैं। लेकिन जादू से खतरनाक कौन सी चीज है? दुनिया की मोहब्बत है। जादू में बीवी शौहर से जुदा हो जाती है, लेकिन दुनिया की मोहब्बत में खुदा का बंदा खुदा से जुदा हो जाता है। तीसरी मिसाल दे रहा हूं। आज किसी से पूछिए, इतना बड़ा मजमा यहाँ बैठा हुआ है, आप किसी से पूछिए दुनिया कमाना फर्ज है, तो वो कहता है दुनिया कमाना फर्ज है। कमाऊंगा नहीं तो लोग खाएंगे कैसे? कमाऊंगा नहीं तो खानदान को पालूंगा कैसे? वो क्या बताता है कि कमाना जरूरी है, कमाना फर्ज है। मैं कहता हूं कमाना हराम है। किसके लिए कमाना हराम है? जिसको हलाल हराम मालूम ही नहीं है, उसके लिए दुनिया कमाना हराम है। दुनिया कमाने से पहले जरूरी है कि वो हलाल हराम को जाने। आज यही वजह है हराम कमाने वाले आपको ज्यादा मिलेंगे, हलाल कमाने वाले कम मिलेंगे, क्योंकि उसने कमाना तो जाना लेकिन हलाल और हराम की तमीज उसको पहले से नहीं थी। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूं, इस पर इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। इंसान मां के पेट में था, एक पेट तो वो है। दूसरा पेट बताने के लिए जा रहा हूं। ये आसमान और जमीन का पेट, ये दूसरा पेट है। और मरने के बाद तीसरे पेट में इंसान पहुंचने वाला है। वो कौन सा पेट है? कब्र का पेट है। इसलिए यहां सिर्फ जीना ही नहीं है, बल्कि मरने के लिए जीना है, जीने के लिए मरना। खाने के लिए पैदा नहीं हुए, बल्कि खाना बंदगी के लिए है। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। इस दुनिया में दो चीज से अगर आप बच गए तो कामयाब, दो चीज से अगर आप नहीं बचे तो यहां भी नुकसान वहां भी नुकसान। एक है दुनिया की मोहब्बत, जेब में रहे दिल के अंदर ना उतरे, ये बहुत बड़ा नुकसान आपको पहुंचाएगी। दूसरे गैर औरत की मोहब्बत, ये आपको बीवी से भी जुदा कर देगी, बच्चे से भी जुदा कर देगी, खानदान से भी जुदा कर देगी। वो जादू है, वो जिन्नात है, वो आग का शोला है, आपके हंसते बसते घर को जला करके राख कर देगा। इसलिए गैर औरत के मोहब्बत में नहीं पड़ना है। आप जब चलते हैं, रास्ता से गुजरते हैं,
तो गैर औरत नजर आती है, वो आपको हूर मालूम होती है। वो हूर नहीं है, चुड़ैल है, बल्कि शैतान ने हमारी आंख पर पट्टी डाल दिया है, इसको चुड़ैल को हूर बना दिया है। जो हूर हमारी बीवी घर के अंदर है, उसको चुड़ैल बना दिया है। ये निकाह का धोखा है। इसलिए डिस्क ब्रेक मारना है, घर को भी आबाद रखना है और दुनिया दीन को भी आबाद रखना है। इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे, हराम नहीं कमाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बंधन बैंक से लोन लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा। खैर माशाअल्लाह। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न आया तो किधर जाएंगे। यही तुझको धुन है, रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली, हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे। अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। ओ जब गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। एक तमन्ना लेकर के इस दुनिया से जाना है कि दुनिया में अल्लाह ने भेजा, राह खुदा में अल्लाह मौत दे दे और मदीने में मौत आ जाए, तवाफ करते हुए मर जाएं, सीधे जहन्नम जन्नत में पहुंच जाएं, जहन्नम से निकल जाएं। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, नमूना देने के लिए जा रहा हूं। आज आप देखेंगे जगह जगह खबर ये आती है कि आदमी ट्रेन में सफर कर रहा था और उसको कत्ल करके मार दिया गया। मुसलमान जा रहा था, मुसलमान समझ करके हलाक कर दिया गया। आपका दिल घबराता है, जब आप सफर करते हैं तो आपका दिल घबराता है कि पता नहीं उस मुसलमान को कत्ल कर दिया, हमें भी कत्ल कर देगा। याद रखिए, मौत वक्त से पहले नहीं आती है। आपकी रोजी जब तक बाकी है, कोई आपको मार नहीं सकता। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। इंशाअल्लाह भरोसा होगा खुदा पर। और मौत आ भी गई तो उस जिंदगी से लाख गुना बढ़ करके है कि राह खुदा में बंदा शहीद हो गया। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, जिसको मारा गया हिंदुस्तान में, मुसलमान समझ करके मारा गया, कितना बड़ा दर्जा रखता है ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के निगाह में कितना बड़ा मकाम उसका है। हम लोग उस मकाम पर उसको नहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन अल्लाह ने पहुंचाया। उस नमूने को मैं सामने रखने के लिए जा रहा हूं। शहीद का मर्तबा क्या है? जिसको ट्रेन में इस ख्याल से मारा गया कि मुसलमान है वो शहीद है, शहीद का मर्तबा क्या होता है, शहीद का रुतबा क्या होता है, शहीद का इकराम क्या है, शहीद की रूह कौन निकालता है, ये मुताला मैं आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। इंशाअल्लाह मौत से घबराना नहीं है, अल्लाह पर भरोसा करना है। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, शहीद का मर्तबा क्या है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह ताला क़यामत में बोलेगा, अल्लाह ताला क़यामत में कहेगा, अल्लाह क़यामत में बोलेगा कि शहीद को मेरे कुर्सी के करीब लाओ, शहीद को मेरे तख्त के करीब लाओ, शहीद को मेरे तख्त के करीब करो। अल्लाह ताला किसी को करीब करने का हुक्म नहीं देगा, बल्कि करीब करने का हुक्म किसको होगा कि शहीद को मेरी कुर्सी के करीब करो। मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं उसको इज्जत देना चाहता हूँ। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में ला रहा हूँ, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा कि शहीद से अल्लाह पूछेगा कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। शहीद से पूछेगा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। हम आप होते तो कहते कि जरा बीवी से मुलाकात करा दो, हम आप होते तो कहते कि माँ बाप से मुलाकात करा दो, लेकिन शहीद कहेगा ऐ मेरे परवरदिगार दोबारा दुनिया में भेजो। जिस तरह मेरी गर्दन दुश्मन ने काटा, फिर दोबारा मेरी गर्दन काटे और मैं तेरे तख्त से करीब हो जाऊं,
तेरी मुलाकात मुझे मिल जाए, तेरी निगाह करम से महरूम ना हो, यही मेरी आखिरी और अव्वल ख्वाहिश है। तीसरा नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि शहीद का कितना बड़ा मकाम है। यहाँ पूछा जा रहा अल्लाह से, ऐ मेरे परवरदिगार, आम आदमी जब मरता है तो उसको गुस्ल दिया जाता है, आम आदमी जब मरता है तो उसका कपड़ा उतारा जाता है, कफन पहनाया जाता है, लेकिन जिस आदमी को दुश्मन ने मारा, मुसलमान समझ करके मारा, उसे गुस्ल दिया जाएगा कि नहीं? कहा नहीं, ये तो खून में नहाया हुआ है, इसको पानी से नहाने की जरूरत नहीं है, ये तो उसी धब्बे के साथ आए ताकि दुनिया को पता चले कि यार राहे खुदा में शहीद हुआ था, इसको कफन देने की जरूरत नहीं है, उसी कपड़े में कफन दे दो। सुभान अल्लाह। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, राज की बात बताने के लिए जा रहा हूँ। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मारने वाले से बढ़ करके बचाने वाला है। अल्लाह पर आपको भरोसा करना है। शहीद हो गए राहे खुदा में, इससे बड़ा मकाम क्या होगा? मैं आपको सुन करके सुना रहा हूँ, बड़ी हैरत होगी कि जब अल्लाह मलकुल मौत को हुक्म देता है, जाओ फलां की रूह कब्ज कर लो, जाओ फलां की रूह कब्ज कर लो, तो जाता है फरिश्ता, उसकी रूह कब्ज कर लेता है। लेकिन जब शहीद की रूह कब्ज करने वाली बारी आती है तो खुदा कहता है, ओ फरिश्ते तू हट जा, मैं अपने बंदे की रूह खुद कब्ज करना चाहता हूँ। फना के बाद भी मुझको सता रहा है कोई, निशान कब्र का मेरा मिटा रहा है कोई। फरिश्ते फरिश्ते अर्श से लाला के फूल बरसाए, शहीद नास को, शहीद नास को दूल्हा बना रहा है कोई, निशान कब्र का मेरा मिटा रहा है कोई। ऐ खुदा मुझको थोड़ी सी जिंदगी दे दे, उदास मेरे जनाजे से जा रहा है कोई, फना के बाद भी। 5 मिनट में मेरे हिस्से का पैगाम खत्म हो रहा, सिर्फ 2 पैगाम आपको देना बाकी है। खुदा से ताल्लुक बनाइए, जिसके साथ मौला होगा उसका क्या बिगाड़ेगा नवाब सिराजुद्दौला। जिसके साथ खुदा होगा उसके साथ खुदाई होगी, जिसके साथ खुदा होगा उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंशाल्लाह खुदा के साथ होना है, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। खुदा आपको कैसे पालता है आपको सुनकर के हैरत होगी। खुदा को मनाना कितना आसान है, खुदा कैसे बंदे को नेमत देता है, खुदा रोजी कैसे पहुंचाता है। खुदा से हर आदमी हर उम्र में ताल्लुक कर सकता है। ये नमूना मैं आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ और बहुत ध्यान से अल्लाह सुन रहे हैं। अल्लाह आपकी दीन दुनिया दोनों की भलाई से आपको मालामाल फरमाए। ध्यान दीजिएगा, माँ बाप भी पालते हैं बच्चे को, खुदा भी पालता है। 3 फर्क है, माँ बाप सिर्फ अपने बच्चे को पालते हैं और खुदा 18,000 मखलूक को पाल रहा है। दूसरा फर्क दिखाने के लिए जा रहा, जब तक बच्चा छोटा है तब तक ही माँ बाप पालते हैं, लेकिन खुदा छोटी उम्र से लेकर के बड़ी उम्र तक वाले को पाल रहा है। मौत से लेकर के जिंदगी, जिंदगी से लेकर के मौत तक को पालता है। तीसरा नमूना देने के लिए जा रहा हूं, माँ जो बच्चे को पालती है बाप की मदद से पालती है। बाप जब तक कमा करके नहीं लाएगा माँ कैसे पालेगा, लेकिन अल्लाह को किसी की सहारे की जरूरत नहीं है, तने तनहा 18,000 मखलूक को पाल रहा है। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, राज की सुनिए। माँ बाप को मनाना आसान, उससे ज्यादा रब को मनाना आसान। माँ नाराज है बेटी से बात नहीं करती है, माँ नाराज है बेटे से बात नहीं करती है, लेकिन क्या कहती है बेटी से, बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। क्या मतलब है कि दिल से नाराज नहीं। अब बेटा आया, पैर पकड़ता है, दाढ़ी पकड़ता है, माफी मांगता है, माँ माफ कर देगा, क्योंकि दिल से नाराज नहीं थी। बेटा ने माफी मांगी, माफ कर देती है। माँ से ज्यादा रब को मनाना आसान है। माँ के लिए मुंह खोलना पड़ता है तब माँ माफ करती है। खुदा के लिए मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं है, दिल में इरादा हो गया खुदा माफ कर देता। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह अपने बंदे को नेमत देता है। जब बच्चा दूध पीता है तो उसके मुंह में अल्लाह दांत नहीं रखता है। जब बच्चा माँ के दूध को पीता है
तो उसके मुंह में दांत नहीं होता। अगर दांत होता तो अपनी माँ के सीने को छलनी कर देता, जख्मी कर देता। तो अल्लाह ताला ने उसको दांत नहीं दिया जिस वक्त दूध पीने की उम्र थी, लेकिन जब बिस्कुट खाने के लायक हो गया तो अल्लाह ताला ने उसको दांत दे दिया। देखिए उसकी नेमत कैसे कैसे देता है। अच्छा, बचपन में था उसको बीवी नहीं दिया, जब जवान हुआ तो अल्लाह ने उसको बीवी दिया। वक्त के साथ नेमत देने वाला कौन है? वही खुदा है। चौथी बात को जरा ध्यान में रखिएगा, आपका बच्चा जब मदरसा पढ़ने का इरादा रखे तो आप उसको हौसला दीजिए, ठीक है बेटा हाफिज कुरान बन जाओ। आप उसको ताना मत मारिएगा कि तू खाएगा कहां से। अरे अल्लाह के बंदे, खिलाते हम आप हैं कि खुदा खिलाता? नबी को जहां से उसने खिलाया, आपका बच्चा हाफिज कुरान बनेगा, उसको भी वहीं से खिलाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि बूढ़े हो गए हैं तौबा करने से क्या होगा। आप बूढ़े हो गए हैं, तौबा करेंगे तो दुनिया आपको ताना मारेगी, लेकिन बूढ़े हो गए हैं, कब्र पैर में लटक गया है, पैर कब्र में लटक गया, लाठी पर आ गए, मुंह में दांत नहीं है, तौबा कर लीजिए, खुदा ताना नहीं मारेगा। आप एक कदम बढ़ेंगे, खुदा दो कदम बढ़ेगा। आप हाथ बढ़ाएंगे, खुदा गले लगाएगा। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दर गुजर कर दे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।